और वहीं वाराणसी से बड़ी खबर बता दें, आज वाराणसी में भस्म अर्पण चल विग्रह की पालकी शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शाम 4 बजे मंदिर चौक से शोभा यात्रा निकलेगी। आज वाराणसी में बाबा काशी विश्वनाथ को भस्म अर्पित की जाएगी। शाम 4 बजे मंदिर चौक से चल विग्रह की पालकी शोभा यात्रा निकाली जाएगी। तो वाराणसी में भस्म अर्पण चल विग्रह की पालकी शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शाम 4 बजे का वक्त है जब मंदिर चौक से शोभा यात्रा निकलेगी। आज वाराणसी बाबा काशी विश्वनाथ को भस्म अर्पित की जाएगी। काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी का जिक्र कर रहे हैं, जहां पर आज भगवान विश्वनाथ को भस्म अर्पित की जाएगी। और 4 बजे मंदिर चौक से चल विग्रह की पालकी शोभा यात्रा निकाली जाएगी। और ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ मदन मोहन जुड़ चुके हैं। हमारे सहयोगी मदन मोहन का रुख कर लेते हैं। तो देखिए, मदन मोहन के साथ साथ मदन सारस्वत भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ मथुरा से, उनके का भी रुख करेंगे। पहले मदन मोहन के पास चलते हैं। मदन जी, वाराणसी में भी क्या रंग नजर आ रहे हैं? आज भस्म अर्पण होना है भगवान विश्वनाथ को, क्या कुछ जानकारी? जी मुल्का जी, बिल्कुल। अगर बात की जाए कि जिस तरह से वाराणसी की अगर बात करते हैं तो वाराणसी बाबा विश्वनाथ की नगरी है। ऐसे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे होली की अगर बात ना हो तो ये जो है अधूरा सा लगता है। तो ऐसे में अगर हम बात करते हैं तो आज रंग भरी एकादशी है। बाबा विश्वनाथ की अगर हम बात करते हैं तो महाशिवरात्रि के बाद से की जो है यहाँ होली का जो है वो रंग चढ़ चुका है। ऐसे में आज रंग भरी एकादशी है। बाबा जो है मां पार्वती का है आज घोटा कराने के लिए पहुंचेंगे और ऐसे में जो है काशी के साथ जो है वो होली भी खेलेंगे। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो जो है आज लगभग शाम 4 बजे के आसपास जो है वो मैदागिन से जो है विश्वनाथ मंदिर तक जो है जल प्रतिमा निकाल करके जो है बाबा को बस किया जाएगा। और ऐसा एक अलौकिक नजारा होता है, यही देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो होली होती है रंगों के साथ साथ जो है भस्म के साथ होती है। आज बाबा विश्वनाथ कहा जाए तो उनको जो है रंगों के साथ फूलों के साथ जो है होली खेलेंगे, काशी मासी के साथ होली खेलेंगे। तो कहीं जो है सीता भस्म के साथ की जो है वो होली खेलते हुए जो नजर आएंगे। तो ये नजारा जो है काशी में देखने को मिलता है कि यहाँ सीता भस्म की भी जो है होली होती है। तो एक अलौकिक दृश्य होगा और काफी से जो है जिस तरह से कहा जाए कि ये महाशिवरात्रि से जो है इसकी शुरुआत हो चुकी है और जिसमें आज जो है जल प्रतिमा निकाली जाएगी। उसके बाद जो है ये होली तक उससे चलेगा। जिस तरह से आज जो है महाशमशान में जो है होली होगी, हरिद्वार घाट में भी जो है कहा जाए तो गन हो गए हैं, उसके बाद जो गन होते हैं उसके बाद हो गए, तमाम जो लोग जो है ये होली खेलेंगे और वो चिता भस्म की जो है एक अलौकिक होली का दृश्य जो है वो नजर आएगा। बिल्कुल। तो देखिए, होली पर वाराणसी की छटा अलग दिखती है, लेकिन मथुरा का जिक्र ना करे वो भी अधूरा सा लगता है। तो मथुरा से भी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन सारस्वत का रुख कर लेते हैं। आप वहां पर क्या कुछ देख पा रहे हैं? होली की शुरुआत हो चुकी है कई दिन पहले से, अभी फिलहाल क्या कुछ चल रहा है? होता है कि ब्रज में जो होली होती है वो विश्व में प्रथम मानी जाती है, सबसे ऊपर मानी जाती है। और आज रंग भरी एकादशी है और एकादशी के दिन भगवान कृष्ण की जन्मभूमि में आज होली का आयोजन किया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से 40 दिन मथुरा में होली चलती है और 40 दिन की बात करें तो जैसे बरसाना में लठमार होली हुई, उसके बाद नंदगांव टीम पहुंची और वहां उन्होंने होली खेली। तो आज मथुरा के जन्मभूमि में होली खेली जाएगी और काके बिहारी में होली खेली जाएगी। इसके बाद अगर तो भगवान कृष्ण की जन्म से गोकुल पहुंचती है, जहां भगवान माना जाता है कि छड़ी के रूप में होली खेली जाती है। तो हम अगर बात करें तो जिस तरीके से होली का जो त्योहार है पूरा में आज जो मिल रहा है, लगभग लाखों लोगों की भीड़ इंतजार कर रही है भगवान कृष्ण के साथ होली खेलने के लिए। क्योंकि सबसे पहले 12 बजे से कार्यक्रम शुरू होता है और फूलों की होली, लीलाएं, भगवान की जो लीलाएं हैं वो जो तक की है उनको सब दिखाई जाती हैं। उसके बाद लठमार होली का आयोजन मथुरा में किया जाता है और लगातार गुलाल, और सबसे विशेष है बाबा विश्वनाथ नगरी से गुलाल मंगाया गया है, उससे भगवान कृष्ण की होली मनाई जाएगी।
बिल्कुल, एक बार फिर से चलिए बनारस का रुख कर लेते हैं। मदन मोहन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मदन जी, ये देखिए, गुलाल का जिक्र उन्होंने किया और कहा कि बनारस से आया है गुलाल और होली अब खेली जाएगी मथुरा में। बहरहाल, मैं अगर सिक्योरिटी की बात करूं तो सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम है? देखिए मुनका जी, जिस तरह से कहे सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा की जो है आप क्या कहूँ व्यवस्था की गई है। जिस तरह से आप कहा जाए कि बाबा विश्वनाथ के दरबार में जो है चौक पे जो है कहा जाए स्थापित की गई है। वहां पर जो है कहा जाए जो मथुरा से यानी कि भगवान श्री कृष्ण की नगरी से जो है फिसल काल और अबीर आए हैं, तो जब भगवान को जो है अर्पित किए जाएंगे, महादेव अर्पित किए जाएंगे। उसके साथ साथ जो है हल्दी इसमें आएंगे, विशेष तरह की हल्दी पार्वती को होगी। उसके बाद जल प्रतिमा जो है कहा जाए तो काशीवासी है उनके बीच से होकर निकलेंगे और काशीवासी जो है उनके साथ जो है होली खेलेंगे। तो इस तरह से जो है एक अलौकिक नजारा है। उसके बाद शाम बताया कि शाम को जो है होली होगी, जिससे ये माना जाता है बाबा विश्वनाथ है। जो लोग कहा जाता है कि रात के दिन बारात में शामिल होते हैं तो उनको जो है नर किन्नर हो गए या हो गए, इस तरह से लोग होते हैं उनको जो है वहां पे शामिल नहीं किया जाता है। तो जब बाबा जो है कहा जाता है कोना करा करके जब वापस आते हैं तो उन लोगों के साथ होली खेलते हैं। तो इस तरह से ये एक अलौकिक नजारा होता है और ये जो है काशी में देखने को मिलता है। तो वही अगर हम बात करें मथुरा के बाद जो है काशी में जो है एक भव्य है होली है मनाई जा रही है और ये जो है बाबा विश्वनाथ के साथ रंग गुलाल लगाते हुए जो है ये महाशिवरात्रि है और होली तक के बाद जो है जो कहा जाता है नागा जो है यहाँ पे मौजूद है जो है कहा जाए तो बाबा विश्वनाथ के साथ होली खेलेंगे। तो वही जो है संत जो है वो जो है पीर और कुमार के साथ जो है वो खेलेंगे। तो ये से जो है काफी से मिलेगा। कहा जाए तो लगातार जो है बात जो है होती है और इसमें जो है कहा जाए तो हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में लोग जो है आज कहा जाए तो शामिल होंगे और तब है एक अलौकिक चीज जो है देखने को मिलेगा। न्यूज इंडिया चैनल के माध्यम से इसको साझा भी करेगा, दर्शकों को दिखाएगा भी। काशी की जो होली होती है एक अलौकिक होती है और इस अलौकिक होली में जो है कहा जाए तो दुनिया भर के से जो पर्यटक जो है इसमें शामिल होते हैं। इस तरह से ये देखा जाए तो एक भव्य जो है होली का दृश्य जो है नजर आएगा। जी बिल्कुल, चलिए मदन सारस्वत का रुख कर लेते हैं। देखिए मदन, अगर 12 महीने हम देखते हैं कि बाकी बिहारी मंदिरें पैर रखने की जगह नहीं होती, इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुंचते हैं भगवान कृष्ण को देखने के लिए चूंकि, लेकिन अब होली का त्योहार है, होली का मौका है, तो अभी कितनी बड़ी तादाद में लोग आप देख पा रहे हैं? क्योंकि बाहर से भी लगातार भीड़ जो है वहां पर उमड़ रही है। मदन सारस्वत, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? चलिए मदन सारस्वत का फिर से रुख करेंगे। तस्वीरें लगातार हम साझा आपके साथ कर रहे हैं और वाराणसी से आपको बता रहे हैं। देखिए मदन मोहन, इससे पहले आपको याद होगा मदन जी कि जब महाकुंभ का मौका था तब भी वाराणसी में बड़ी तादाद में लोग जुट रहे थे और भीड़ बहुत ज्यादा नजर आ रही थी। अब चूंकि होली का मौका है तो पहले से कितना ज्यादा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लोगों का जमावड़ा? बिल्कुल, जिस तरह से कहा जाए महाकुंभ के बाद जो है यहाँ पे लगातार जो है संख्या में बढ़ोतरी हुई है और कहा जाए आसपास के लोग हैं वो भी जो है कहा जाए बाबा के साथ जो है होली खेलने के लिए जो है काशी पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में प्रशासन जो है पूरी तरह से अलर्ट है और कहा जाए इसकी सुरक्षा को लेकर अगर हम बात करें तो चाक व्यवस्था है, चाहे घाटों से लेकर के मंदिर तक की सुरक्षा जो है काफी चाक चौबंद की गई है। और जिस तरह से वाराणसी में घाटों की जो होली जिक्र कर दूं कि वाराणसी के जो घाटों पे होली होती है और उसके साथ जो है लोग जो है रंग के साथ जो है रंग में जो है रमे हुए नजर आते हैं। यानी कि कहा जाए कि यहाँ पे भांग और ठंडाई का भी जो है आनंद लेते हैं। तो आज से कहा जाए कि रंग भरी एकादशी और रंग भरी एकादशी पे जब बाबा विश्वनाथ जो है माँ गौड़ा का जो है गौना कराने के लिए जब पहुंचेंगे तो पूरी काशी एक तरह से कहा जाए तो गलियों में जो है नजर आएगी, सड़कों पे नजर आएगी, लाखों की संख्या में लोग जो है मौजूद होंगे और इस तरह से अबीर गुलाल के साथ जो है भस्म की जो है होली खेलेंगे। तो ये एक लौकिक दृश्य जो है आज काशी में भी देखने को मिलेगा। यानी कह सकते हैं कि मथुरा के बाद है ये काशी और अयोध्या में इस तरह का भव्य जो है होली जो है देखने को मिलेगा और इस तरह का आयोजन जो है कहा जाए देश भर के नहीं बल्कि विदेशों में विश्व पटल की अगर हम बात करते हैं तो जो है इस तरह की होली
नहीं होती है। और ये जो है एक अलौकिक पल होगा जब बाबा विश्वनाथ जो है अपने काशी वासी के साथ होली खेलेंगे, अपने गणों के साथ होली खेलेंगे। और ये दृश्य जो है न्यूज इंडिया अपने चैनल के माध्यम से जो है वो दिखाएगा। हर बिल्कुल। दर्शक जो है वो बैठ करके घर पे देख सकते हैं। जी बिल्कुल, मदन सारस्वत का रुख कर लेते हैं। मदन सारस्वत, आपको आवाज मिल रही है हमारी? तो देखिए, लगातार तस्वीरें भी आपके साथ साझा करें मदन सारस्वत, मदन मोहन शर्मा के माध्यम से, और ये भी बता रहे कि किस तरह से मदन सारस्वत आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? देखिए, बांके बिहारी मंदिर का जिक्र कर रहे हैं और 12 महीने यहाँ पर लोगों का जमावड़ा रहता है, पैर रखने की जगह नहीं होती और ये नजारा सबने देखा है। लेकिन चूंकि होली का मौका है और 40 दिन पहले से होली मनाई जाती है मथुरा में, फिलहाल कितनी बड़ी तादाद में आप देख पा रहे हैं लोग जुट रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं? जी बिल्कुल, बहुत सारे जो इस समय भीड़ की अगर बात करें तो जिस तरीके से यहाँ रिकॉर्ड हमेशा से टूटते रहे हैं, और होली पे या जन्माष्टमी की बात करें तो इस बार भी होली पे जो नजारा है वो बिल्कुल अलग नजारा है। क्योंकि जिस तरीके से लोग अभी रात से यहाँ डेरा डाले हुए हैं और लगातार डेरा डालते हुए और ये उम्मीद कर रहे हैं कि किसी तरीके से अंदर प्रवेश हो और भगवान कृष्ण के साथ होली खेलने का मौका मिले। चलिए, शुक्रिया मदन मोहन और मदन सारस्वत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विविधता आप देख रहे हैं, भारत की विविधता है, ये सुंदरता है, ये खूबी है और ये लौकिक नजारे हैं कि होली का त्योहार है और किस तरह से मनाया जा रहा है, खासतौर से मथुरा, वृंदावन और वहीं वाराणसी का रुख करें तो वाराणसी में भी ये त्योहार खूबसूरती के साथ मनाया जा रहा है। अयोध्या में भगवान राम की नगरी है, वहां पर भी इसकी छटा दिखनी जो है वो शुरू हो गई है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना होगा, खबरें लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।